रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत केस में किस तरह का बयान पुलिस में दर्ज कराया है। उनकी लगातार 9 घंटे जांच चली है। वो अपने पिता के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। किन मुद्दों पर बात हुई और क्या डिटेल्स जो है रिया ने शेयर की है पुलिस के साथ, मैं आपको बताती हूँ। एक लीडिंग पोर्टल के हिसाब से रिया ने पुलिस को वो सारे टेक्स्ट मैसेजेस दिखाए जो सुशांत और उनके बीच में हुए थे। खबर ये भी आ रही है कि सुशांत का घर वो थोड़े दिन पहले ही, अगर मैं कहूँ तो 3-4 दिन पहले ही छोड़ कर गई थी। उन्हें ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने सुशांत से बोला था कि उनके साथ जो उनके दोस्त सिद्धार्थ पिटानी घर में रहते हैं उनको वो घर खाली करने को बोल दे, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो अपने दोस्तों को अपने घर में रखा करते थे। इस बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है वो घर छोड़कर चली गई। पर उनका ये कहना है कि उसके बाद भी जो है सुशांत के साथ मेरी SMS पर और फ़ोन पर बात हुई है। शनिवार की रात को जो लास्ट कॉल रिकॉर्ड पुलिस को मिले हैं उसमें उन्होंने रिया को कॉल किया था और महेश को कॉल किया था। पहले महेश को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, फिर रिया को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। हालांकि सुबह जो है महेश ने उन्हें कॉल बैक किया था, तब सुशांत नहीं उठा पाया और जब सुशांत ने महेश को कॉल बैक किया तो वो कनेक्ट नहीं हो पाया था। तो रिया ने ये बताया कि मेरी जो है उनसे SMS पर बात होती थी और व्हाट्सएप कॉल भी होती थी और यहाँ तक कि मेरे घर छोड़ने के बाद हमारी बातचीत भी हुई है। डिप्रेशन पर भी उन्होंने खुलासा किया है और उनके परिवार पर भी। उनका ये कहना है कि जब मैं सुशांत का घर छोड़कर जा रही थी उस समय मैंने उसकी बहन को ये बोला था कि तुम उसके साथ रहने आ जाओ। यहाँ तक कि मैंने उसके परिवार को ये बात बता दी थी। सुशांत भी चाहता था कि उसकी बहन उनके साथ रहने आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। इसके अलावा रिया ने जो है डिप्रेशन की बात का भी खुलासा किया है। उनका ये मानना है कि सुशांत जो है डिप्रेशन से गुजर रहे थे, लेकिन वो अपनी दवाइयाँ नहीं लेते थे। हाल फिलहाल में जो है उन्होंने मेडिटेशन और योगा करना शुरू कर दिया था, लेकिन दवाइयाँ जो है बंद कर दी थी। उन्होंने वो कुछ पेपर्स भी जो है दिए हैं पुलिस को, जिससे साबित होता है कि वो डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। शादी की खबर पे भी उन्होंने कहा है कि हाँ, हमारे जो है शादी का प्लान था और जो है हम दोनों मिलकर एक फ्लैट खरीदने की भी सोच रहे थे। सुशांत के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी रिया ने ये बात बताई है कि किस तरह से जो उनकी डायरी है, क्योंकि जो पुलिस को उसकी डायरी मिली थी सुशांत की, वो अगले साल तक पूरी फुल थी। यानी कि सुशांत के पास अगले साल तक बैक टू बैक बहुत सारा काम था। रिया ने भी इस बात का खुलासा किया कि हाँ, सुशांत के पास अगले साल तक बहुत सारा काम था। एक और बात जो रिया ने बोली वो ये कि सुशांत का परिवार जब ये अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी तो बहुत ही ज़्यादा उससे दूर दूर था और उसको जो है इग्नोर कर रहा था। इस बात को जो है रिया ने पुलिस के साथ इस बात को साझा किया है और ये सारी खबरें एक लीडिंग पोर्टल में आई है जो उनको एक सोर्स से सारी पता चली है। तो इस तरह से रिया ने अपने बयान में जो है ये सारी बातें दर्ज कराई हैं कि हाँ, उनका झगड़ा हुआ था, शादी के प्लान्स थे, उनके सारे टेक्स्ट मैसेजेस दिखाए, उनका फ़ोन आया था, लेकिन घर छोड़ने के बाद भी उनके आपस में बातचीत होती थी, लेकिन परिवार जो है उसको इग्नोर कर रहा था। हालांकि उनका ये कहना है कि मैंने बता दिया था कि मैं सुशांत को छोड़कर जो है जा रही हूँ, क्योंकि हमारे बीच में जो है चीज़ें नहीं बन पा रही थी। एक बयान आया था जिसमें महेश भट्ट ने कहा था ये कि मैंने रिया को बोला था तुम छोड़ के चले जाओ। हालांकि इस बारे में इंटेरोगेशन हुई है या नहीं, इसको लेकर जो है अभी तक कोई खबरें बाहर नहीं आई। पर एक बात साफ है कि रिया और वो शादी करने वाले थे और उन दोनों के पास जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी थे। सुशांत के पास भी अगले साल तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे।